बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली एक वीडियो में हमने यूरोपीय यूनियन के शहरियों के जर्मनी में मुंतकिल होने के मुतालिक बताया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने सवाल किया मुझे प्राइवेट तौर पे। उन्होंने कहा जी कि अगर आप यूरोपीय यूनियन के नेशनलिटी होल्डर जो जर्मनी में शिफ्ट होते हैं, उनके जो बीवी बच्चे पाकिस्तान से आते हैं या कौन कौन से रिश्तेदार उनके पाकिस्तान से आ सकते हैं, तो उसके मुतालिक डिटेल से एक वीडियो बनाए ताकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आगे जाए। अब जर्मनी के अंदर यूरोपीय यूनियन का नेशनलिटी होल्डर ख्वाह वो मियाँ है ख्वाह वो बीवी है, उसका जो दूसरे शरीक कार है, अगर मियाँ यूरोपीय यूनियन का नेशनलिटी होल्डर जर्मनी में मुकीम है तो उसकी बीवी जो पाकिस्तान में है वो जर्मनी में बआसानी आ सकते हैं। सिंपली जाकर एम्बेसी में उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना है और उसके लिए सिर्फ ये चीज़ है कि आप जो यूरोपीय यूनियन नेशनलिटी होल्डर है वो जर्मनी में काम कर रहा हो। अगर वो काम कर रहा है तो फिर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली एम्बेसी में जाकर वीज़ा लगवा के आपने आ जाना है। लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसके लिए फिर उन्होंने कहा जी कि आप वहाँ पे इंश्योरेंस करवा लें हेल्थ की, और आप जो रिहाइश के जो लवाजमात हैं या ज़िंदगी गुजारने के जो लवाजमात हैं वो आपके पास पूरे होने चाहिए। अब ज़िंदगी गुजारने के जो लवाजमात हैं वो आप ये समझ लें उसको कि वो जो मुनासिब रोज़ी रोटी होती है आप उसको ये समझ लें वो आपके पास पूरी होनी चाहिए, और इसके साथ इंश्योरेंस का जो कवर है वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब नहीं है और लेकिन आपके पास रेजिडेंट कार्ड जर्मनी के अंदर आपका बना हुआ है, तो सिंपल चीज़, बीवी हर सूरत में पाकिस्तान से जर्मनी आ सकती है। आपकी जॉब लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, लगी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं लगी हुई है तो आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि बीवी का आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है और उसकी रोज़ी रोटी का आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं। आप सोर्सेज आप बैंक में पैसे भी दिखा सकते हैं या कोई और मुनासिब तरीका दिखा सकते हैं कि आपके पास इतने अखराजात मौजूद हैं कि आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जो बीवी आपकी पाकिस्तान से आ रही है, ये जो मियाँ आपका पाकिस्तान से आ रहा है, उसके पास इतने ज़्यादा सोर्सेज हैं कि वो अफोर्ड कर सकता है वहाँ पे रहना जाकर और वो ख़र्चा उठाना अफोर्ड कर सकता है। तब भी इस सूरत में भी आपको पाकिस्तान से जर्मनी का वीज़ा मिल सकता है। जर्मनी में जब आप दाखिल होते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको रेजिडेंट कार्ड भी मिल जाएगा जिसके साथ आप काम भी कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन के शहरी या जर्मन शहरी जो जर्मनी में रह रहे हैं, उसके जो बच्चे पाकिस्तान में या किसी मुल्क में रह रहे हैं, तो उन बच्चों का ये हक़ है कि वो भी अपने वालिदैन के पास जर्मनी में जा कर रहे हैं। अगर तो आप जर्मनी के अंदर काम कर रहे हैं, काम करने की वजह से जो आपको फ़ायदा है कि बच्चे आपके बग़ैर किसी पेश की शर्त के वो जर्मनी में जाकर रह सकते हैं। अगर उन बच्चों की उम्र 21 साल से कम हो तो उनके लिए कोई शराइत लागू नहीं है किसी किस्म की, वो सीधा जर्मनी में जाकर आप वीज़ा लगवा के जर्मनी में जाकर रह सकते हैं। लेकिन अगर उनकी उम्र 21 साल से ज़्यादा हो तो फिर उस सूरत में ये है कि जो जर्मनी में रहने वाला जो उनका वालिद है या वालदा है वो गारंटी देंगे कि इन बच्चों की जो देखभाल है वो हम खुद करेंगे, इनके अखराजात हम खुद उठाएंगे। तो इस सूरत में ये 21 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे भी आपके पास जर्मनी में जाके रह सकते हैं। इसमें उम्र की कोई कैद इन्होंने कानून में कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है इन्होंने। अगर जो यूरोपीय यूनियन का शहरी जो जर्मनी में रह रहा है, जो जर्मनी में जो स्पॉन्सर कर रहा है, अगर वो खुद स्टडी कर रहा है या कोई कोर्स वगैरह कर रहा है, तो इस सूरत में भी वो अपने बच्चों को अपने पास बुला सकता है। उनकी सिर्फ उसको गारंटी देनी पड़ेगी कि इनके खर्चात वो खुद उठाएगा जाके। अब जिनके पास जर्मनी के अंदर मुलाजमत नहीं है, अगर उनके जो बच्चे हैं उनके लिए वो सिर्फ ये हेल्थ इंश्योरेंस और इनके लिए जो अखराजात की जो ज़मानत है वो यूरोपीय यूनियन के शहरी को जर्मनी के अंदर देनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि जो बच्चों के अलावा जो तीसरी नस्ल में जो आपकी लड़ी से नीचे बच्चों के जो बच्चे हैं, क्या वो भी जर्मनी में आ सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ में है। अब उसकी कुछ कैटेगरीज बनाई हैं, कैटेगरीज का मतलब उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं जिसके मुताबिक वो लोग जर्मनी में आ सकते हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है कि जो जर्मनी में रहने वाला शख्स है वो स्टूडेंट ना हो, वहाँ पे वो काम वगैरह कर रहा हो। बच्चों की जो उम्रें हैं वो 21 साल से अगर कम हो
تو آپ کسی بھی شرط کو پورا کیے بغیر آپ جرمنی میں ان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اگر ان کی عمریں 21 سال سے ہیں، میں بات کر رہا ہوں پوتے پوتیوں کی، نواسے نواسیوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ، جو آپ کی تیسری نسل میں سے آ رہی ہیں، اگر ان کی عمریں 21 سال سے زیادہ ہے تو پھر بھی وہ جرمنی میں مائیگریٹ کر سکتے ہیں، اگر جو جرمنی میں رہنے والا شخص ہے وہ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پوتے پوتے نواسے نواسی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ جرمنی میں سیٹل ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تو آپ کی جو نسل نیچے کی طرف چل رہی ہے، پھر ایک جو نسل ڈائریکٹ آپ کی اوپر کی طرف جا رہی ہے جس میں آپ کے والد والدہ، دادا اور دادی بھی شامل ہیں۔ اب والد والدہ اور دادا اور دادی وہ بھی جرمنی میں جا کے رہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ، اگر آپ ان کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا لیں تو۔ اب یہ چیز سمپل ہے کہ میاں یا بیوی میں سے جو شخص جرمنی میں رہ رہا ہے وہ دوسرے پارٹنر کو جرمنی بلا سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کو جرمنی میں بلا سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کے بچوں کو جرمنی میں بلا سکتا ہے، اور وہ اپنے والدین کو اور اپنے دادا اور دادی کو بھی جرمنی میں بلا سکتا ہے۔ اب اس میں جو بچوں کی کنڈیشنز جو ہیں اس میں بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کی بیوی کے دوسرے شوہر سے بھی بچے ہو سکتے ہیں، آپ ان کو بھی جرمنی میں بلا سکتے ہیں، یا آپ کی بیوی کے دوسرے شوہر سے جو پوتے ہیں ان کو بھی آپ جرمنی میں اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اب جب آپ جرمنی میں پہنچیں گے تو 6 مہینے کے اندر آپ کو ریزیڈنٹ کارڈ دیا جائے گا۔ اس ریزیڈنٹ کارڈ ملنے کے بعد آپ جرمنی میں ہر قسم کی جاب کر سکتے ہیں۔